मेहरानगढ़ किला राजस्थान के अति सुंदर शहर जोधपुर में है। मेहरानगढ़ का किला कुल मिला के 1200 एकड़ जमीन पर खड़ा है। यह किला बाजू के मैदानी जमीन से 122 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस किले का निर्माण का काम पूर्ण होके इसे इस्तेमाल में 1459 में लाया गया। इसके निर्माण का कार्य राजपूत महाराज राव जोधाजी ने पूर्ण किया, जो कि राठौड़ राजवंश से जुड़े हुए हैं। मेहरानगढ़ किले के अंदर प्रवेश के लिए 7 भव्य प्रवेश द्वार है, जिनमें से एक है जयपोल, जो कि महाराजा मानसिंह जी ने बनाया था अपने जयपुर और बीकानेर पे विजय हासिल होने के स्मरण में। और एक प्रवेश द्वार का नाम है फतेहपोल, जो कि बनवाया था महाराजा अजीत सिंह जी ने उनके मुगलों पे विजय के स्मरण में। मेहरानगढ़ किले की दीवारें 120 मीटर ऊंची और 70 फीट चौड़ी है। किले के अंदर ऐसी जगहें है जो कि भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। उनकी नाजुक और जटिल नक्शी चित्र, भारी और महंगे आंगन और दालनों और वास्तुकला के उच्च नजारों के लिए मेहरानगढ़ के किले में एक संग्रहालय या म्यूजियम भी है, जो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है अपने ऐतिहासिक हथियार, कपड़े, गहने, वस्तुओं और शस्त्र और अवशेषों के संग्रहण के लिए। महाराजा राव जोधाजी ने मेहरानगढ़ किले के भीतर बहुत सारे महल बनाए थे। काफी सारी विशेषताएं और कुछ नए महलों की जोड़ उनके उत्तराधिकारियों ने कर दी थी। महलों की दीवारें 36 फीट ऊंची और 21 फीट चौड़ी है। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम सैर करने जाने वाले हैं मेहरानगढ़ किले पे और देखने वाले हैं 5 बहुत ही सुंदर और प्रसिद्ध पर्यटकों के आकर्षण, 5 बहुत ही सुंदर महल, और जानने वाले हैं उनके इतिहास के बारे में। मेहरानगढ़ का किला जोधपुर के शहर में है, जो कि राजस्थान में स्थित है। और जो पर्यटकों के आकर्षणों के बारे में यानी कि महलों के बारे में हम जो बात करने वाले हैं वो है एक, झांकी महल। झांकी महल बनाया गया था राजघरानों के स्त्रियों के लिए जो बाहर की दुनिया देख सके। 2, मोती महल। मोती महल या पर्ल पैलेस मेहरानगढ़ किले का सबसे बड़ा महल है। यह महल राजाओं को अपने मंत्रियों के साथ या अतिथियों के साथ निजी बैठकों के लिए इस्तेमाल में आया करता था। 3, फूल महल। फूल महल या फ्लावर पैलेस। इस महल की दीवारें शुद्ध 24 कैरेट सोने की नक्शियों से सजाई गई है। यह सोना राजाओं ने युद्ध में जीता था। 4, तखत विलास। तखत विलास का निर्माण महाराजा तखत सिंह जी ने करवाया था। ये महल उन्होंने बनवाया था उनकी दिन की निद्रा के लिए और आराम के लिए। 5, शीश महल। शीश महल को हम मिरर पैलेस या पैलेस ऑफ मिरर के नाम से भी जानते हैं। मेहरानगढ़ का शीश महल मुगल शीश महलों से एकदम पूरी तरह से अलग है। अब इसमें क्या अलग है और कैसे अलग है, चलिए जान लेते हैं। झांकी महल। झांकी महल या पिपिंग पैलेस खपका महल के बराबर बाजू में है। झांकी महल राजघरानों के स्त्रियों को बाहर का नज़ारा देखने के लिए बनाया गया था। महल के खिड़कियों पे जालियां लगी हुई है, जिससे अंदर से बाहर का पूरा नज़ारा दिख जाता है, लेकिन बाहर से अंदर कोई भी नहीं देख सकता। राजवंशीय स्त्रियों के लिए पर्दा या पल्लू प्रणाली बहुत सख्त हुआ करती थी। झांकी महल की एक खासियत है, वह है शीशों का या मिरर्स का प्लेसमेंट, जिसमें महल में प्रकाश कायम रहता है। मेहरानगढ़ किले का निर्माण का कार्य महाराजा राव जोधाजी ने करवाया, जिन्होंने मंडोर को दुश्मनों से छुड़वाने में अथक परिश्रम किए थे। 1459 में उन्होंने अपने राजधानी का स्थलांतर मंडोर से मेहरानगढ़ के किले पे किया।
यह स्थलांतर गुजरात और मलावा के मुसलमान राजाओं के आक्रमण से बचने के लिए और आक्रमणों को सही तरीके से मात देने के लिए किया गया था। महाराजा राव जोधाजी राठौड़ के शाही घराने के पहले राजा थे जिन्होंने पूरे परिवार के साथ मेहरानगढ़ किले पे स्थलांतर किया था। मेहरानगढ़ का किला बहुत ही प्रभावशाली और अच्छी तरह से देखभाल किया हुआ किला है। यहाँ न सिर्फ भारतीय पर्यटक बल्कि देश विदेशों के पर्यटकों का यह आकर्षण केंद्र है। मेहरानगढ़ के किले का संग्रहालय यानी कि म्यूजियम ये भी देशी विदेशी पर्यटकों का आकर्षण केंद्र है और उनमें बहुत प्रसिद्ध है, जहाँ पे 14वीं सदी से लेकर 20वीं सदी के ऐतिहासिक कपड़े, गहने, शस्त्र और वस्तुओं का आकर्षक खजाना है। मेहरानगढ़ के किले पे हमें धार्मिक तीर्थयात्रा करने वालों से लेकर पर्यटक, इतिहास के छात्र और संशोधक, उनसे लेकर आम आदमी तक की भीड़ दिखाई देती है। मोती महल। मोती महल, जिसे पर्ल पैलेस के नाम से भी जाना जाता है, वह मेहरानगढ़ के किले का सबसे बड़ा महल है। मोती महल का निर्माण महाराजा सूर सिंह जी ने अपने राज में करवाया था। मोती महल में एक बड़ा दालन है जिसका इस्तेमाल महाराजा अपने मंत्रियों के साथ व अतिथियों के साथ निजी बैठकें और मुलाकातों के लिए करते थे। इस दालन में 5 गुप्त कमरे हैं जहां बैठकर महाराजा के 5 रानियां राजाओं की बैठकें और मुलाकातें गुप्त रूप से देखा करती थी। मोती महल का उपयोग राज तिलक के लिए भी इस्तेमाल में किया जाता था। राज तिलक का सिंहासन इसी महल में रखा गया है, जहां पे राव जोधाजी से लेकर हर राजा का राज तिलक हुआ है। मेहरानगढ़ किले की 4 विशेषताएं हम हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं। पहली, 1808 के युद्ध में एक सैनिक किरीट सिंह सोदा, इनका गढ़ बचाते वक्त मौत हो गई थी। उस सैनिक के नाम एक छतरी जयपोल गेट पे लगाई गई है। 2, दुश्मनों के तोपों के बरसाए हुए तोप गोले, उनके प्रभाव का निशान आज भी लोहपोल के दीवारों पे नजर आता है। 3, राठौड़ घराने के और उनसे रिश्ता रखने वाले स्त्रियों ने सती चढ़ने की जो रस्म निभाई थी, उन सतियों ने अपने हाथों के निशान दीवार पे लगवाए हैं। वो आज भी सुरक्षित तरह से उस किले में रखे गए हैं। 4, दौलत खाना यानी कि रॉयल ट्रेजरी, जो आज संग्रहालय या म्यूजियम में कन्वर्ट कर दी गई है, वह भी आज एक इंडिया में नोटेबल म्यूजियम है। फूल महल। फूल महल, जिसे फ्लावर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है, वह एक बहुत ही अद्भुत और आकर्षक महल है जिसे महाराजा अभय सिंह जी ने बनवाया था। महाराजा अभय सिंह ने 1720 से लेकर 1750 तक राज किया था। फूल महल की दीवारें पूरी तरह से 24 कैरेट सोने से रंगवाई गई है। इस महल को देखने पर सोने के घर में होने का अनुभव होता है। यह सोना महाराज ने युद्ध जीतने पे कमाया था। मुगल के सेनापति सरबुलंद खान को हराने के बाद जो जीता गया खजाना मिला, उसी से इस महल का निर्माण किया गया। उसी सोने से इस दीवारों पे नक्शी काम कराई गई। महल का आकर्षण पेंटिंग और पोर्ट्रेट्स का एडिशन जो किया है, वो महाराजा जसवंत सिंह ने किया है और उनके बाद महाराजा प्रताप सिंह जी ने यूरोपियन वॉल पेंटिंग से इस महल को सजवाया है। मेहरानगढ़ किला जोधपुर के प्रमुख बस स्थानक से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। मेहरानगढ़ किले पे जाने के लिए
जोधपुर शहर से आपको स्थानिक परिवहन मिल सकता है, जैसे कि बस, ऑटो या टैक्सी। अगर आप अकेले सफर करने वाले पर्यटकों में से हैं, तो आपके लिए शेयर ऑटो या शेयर टैक्सी की सुविधाएं भी आपको उपलब्ध हो सकती है। आप जब मेहरानगढ़ किले की सैर पे जाते हो तो आपको प्रसिद्ध किताब जंगल बुक के प्रसिद्ध लेखक रुडयार्ड किपलिंग, इनके शब्द याद आ ही जाने चाहिए, जिन्होंने इस किले के बारे में फरमाया था, लगता है इस किले का निर्माण अजोड़ योद्धाओं ने किया है और इस किले को सूरज देवता ने अपने रंग से रंग दिया है। मेहरानगढ़ का किला भारत के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण किला है। यहाँ पे आपको इतिहास के कई रहस्यों का उत्तर मिल जाता है। यहाँ पे आपको इतिहास के पन्नों में से यादगार चीज़ों से लेकर उस जमाने में इस्तेमाल होने वाले हथियार और चिरखतों का भी नज़ारा देखने को मिल जाता है। तखत विलास का निर्माण महाराजा तखत सिंह जी ने करवाया था। तखत विलास का निर्माण महाराज का दिन में आराम करने और निद्रा के लिए किया गया था। इस विलास का निर्माण कुछ इस तरीके से किया गया है कि बाहर भले ही 45 डिग्री का तापमान हो, लेकिन विलास के अंदर यानी कि महल के अंदर का तापमान 25 डिग्री तक ही जाता है। इसके निर्माण में और पेंटिंग्स में गीले प्लास्टर का भरपूर उपयोग किया गया है। इस महल का जो निर्माण हुआ है, उसके जमीन पे ऐसी कलाकृतियां बनाई गई है या ऐसे कलाकृतियों का टेक्निक यूज किया गया है कि आपको कारपेट पे चलने का या खड़े होने का एहसास होता है। महाराजा तखत सिंह जी राठौड़ राजवंश के आखिरी राजा थे जो इस किले पे रहा करते थे। उनके बाद सभी पीढ़ियां किले से बाहर रहती है। शीश महल जिसे पैलेस ऑफ मिरर्स भी कहा जाता है। मेहरानगढ़ का शीश महल मुगल शीश महलों से बिल्कुल ही अलग है। मुगल शीश महलों में शीशों के छोटे छोटे टुकड़ों का इस्तेमाल हुआ है, जबकि मेहरानगढ़ के शीश महल में काफी बड़े शीशों का इस्तेमाल हुआ है जो यूरोप और पश्चिमी एशिया से लाए गए थे। और इन शीशों के आजू बाजू में हिंदू देव और देवताओं के चित्र सजाए गए हैं। देवताओं के चित्र और मूर्तियों को शीशों में कहीं से भी देखा जा सकता है। शीश महल का इस्तेमाल उस जमाने में प्रार्थना घर की तरह होता था। पूरे महल में आपको देव और देवताओं के चित्र और मूर्तियां ही मूर्तियां नजर आती है। मेहरानगढ़ का किला जोधपुर में है, जिस शहर को हम ब्लू सिटी या सन सिटी के नाम से जानते हैं। किला सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक खुला रहता है और इसमें प्रवेश के लिए आपको जो फीस लगती है वो है कुछ इस तरह से। सीनियर सिटीजन्स के लिए 50 रुपये, इंडियन विजिटर्स के लिए 100 रुपये, विदेशी छात्रों के लिए 400 रुपये और विदेशी जनरल पर्यटकों के लिए 600 रुपये। लिफ्ट लेके आपको ऊपरी मंजिल पे छोड़ने के लिए 50 रुपये का भुगतान करना पड़ता है। फोटोग्राफी परमिशन के लिए 100 रुपया और वीडियोग्राफी परमिशन के लिए 200 रुपये का भुगतान करना पड़ता है। अगर आप गाइड की सेवा लेना चाहते हो तो आपको 100 से लेकर 200 रुपये तक का एक्स्ट्रा पेमेंट की व्यवस्था करनी होती है।
पर्यटकों की सुविधा के लिए मेहरानगढ़ किले पे क्लोक रूम फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जो फैसिलिटी आप इस्तेमाल कर सकते हो अपना सामान रखने के लिए। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आशा करते हैं कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिएगा। जुड़े रहे हमारे चैनल जेसी मीडिया टेकिंग यू अहेड के साथ ऐसे ही कई जानकार और ज्ञान से भरे हुए वीडियोस के लिए। टेक केयर, बी गुड, ऑलवेज हेल्प अदर्स और हाँ, कहने के लिए हिचकिचाइए मत। भारत माता की जय।